से शुरू हुई तुझ पे ही खत्म हो, दुनिया मेरी दुनिया, दुनिया मेरी। हाय एवरीवन, आज का मेकअप लुक जो होगा वो यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए और एक ये सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। बट ये सारे ही प्रोडक्ट इसमें मैंने अफोर्डेबल यूज़ किए हैं ताकि कोई भी हो, बिगिनर्स भी हों तो वो इजीली उसको अफोर्ड कर सकें। तो सबसे पहले मैंने फेस को क्लीन करने के बाद यहाँ पर फॉक्सटेल का ये मॉइस्चराइज़र लिया है। अब जो जैसा कि मानसून सीज़न चल रहा है, हर जगह बारिश हो रही है और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये मतलब बेस्ट है। अभी मैंने इसको 3-4 बार मैंने इसको यूज़ कर लिया है और मेरी क्योंकि ऑयली स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है मॉनसून में, मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रहा है और ये फॉक्सटेल का न्यूली लॉन्च्ड मॉइस्चराइज़र है बाय द वे। और उसके बाद हम अपने फेस को प्राइम करेंगे। प्राइम करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने लेयरिंग कम करने के उससे मैंने यहाँ पर अपना प्राइमर, इनसाइड का मैंने प्राइमर लिया है और जो स्विस ब्यूटी की इल्यूमिनेटिंग ट्यूब आती है वो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है हाथों पर और उसको अच्छे से मैंने फेस पर अप्लाई कर लिया है। तो एक शीन सा ग्लो आएगा, एक नेचुरल सा ग्लो आएगा, एक्सेसिव ग्लो हमें नहीं चाहिए। बाय द वे ये जो मेकअप लुक है मैं कर रही हूँ सोनाक्षी सिन्हा का, जो उन्होंने रिसेप्शन में किया था। आई थिंक रिसेप्शन या वेडिंग दोनों में से किसी में आई थिंक किया था। मैं पिक्चर लगा दूंगी, वैसे आप ट्रांजिशन देखकर समझ गए होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना एज यूजुअल कलर करेक्शन कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड होता है अगर आपके एक्सेसिव डार्क सर्कल्स हैं। अगर आपके एक्सेसिव नहीं होते तो आप डार्क कलर के कंसीलर से भी काम चला सकते हैं। और यहाँ पर देखो मेरा ये ब्यूटी ब्लेंडर ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई सा हो गया था, तो मैंने एक हैक ट्राई किया, जो हमारा मेकअप फिक्सर होता है उसको स्प्रे कर लिया मैंने ब्लेंडर पे और उसको अच्छे से स्क्वीज आउट कर लिया। देन उसके बाद हमने ब्लेंड किया है। अच्छा, ब्लेंड आप ना, अभी आपको मैं बंदर जैसी दिख रही होंगी लेकिन ब्लेंड आपको इतना करना है कि पूरा खत्म नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको हर समय बताती हूँ, जब भी आप ऑरेंज करेक्टर वगैरह अप्लाई करते हैं हमेशा यही बताती हूँ मैं। देन उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज कराया मैंने और न्यूट्रलाइज करने में सच में मेरे साथ एक बड़ा ही केस हो गया। ये मैंने तुरंत ही, जब भी मेरा जो कंसीलर था वो खत्म हो चुका था, मैंने ये जेप्टो से मंगवाया था और आपको पता ही है ज़ेप्टो में 5 से 7 मिनट के अंदर डिलीवरी आ जाती है। तो ये मेरे पास एक ही शेड मतलब वहाँ पर अवेलेबल दिख रहा था। तो ये मैंने आई थिंक सेंट सेबल करके एक शेड है, स्विस ब्यूटी का शेड, ये मैंने इसको मंगवाया था और जब मैंने इसको अप्लाई किया मैंने सोचा था कि ये मेरे स्किन से मैच करेगा। बट जब मैंने बहुत जल्दी-जल्दी में मंगाया था, जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मैंने देखा कि मेरा जो मेकअप लुक है, जो अंडर आई एरिया है, वो मेरा ग्रेइश होने लगा, थोड़ा-थोड़ा ग्रेइश होने लगा। उसको जैसे-तैसे करके मैंने रिकवर किया है, बहुत मुश्किल था। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरे पास फाउंडेशन था फॉरएवर 52 का जो मुझे यूज़ करना था, उसका मैंने डार्क शेड उठाया है क्योंकि मेरे पास डार्क कंसीलर कोई भी नहीं था उस टाइम अवेलेबल। मैंने डार्क शेड का फाउंडेशन उठाया, देन उसके बाद उसके ऊपर मुझे लेयरिंग करनी पड़ी, वो बहुत मजबूरी थी। बट आप ऐसा मत करना, आप अपने स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ ही कंसीलर अप्लाई करना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मेरे साथ हो गया था, आपको लग रहा होगा भी थोड़ा सा वाइटिश, बट अभी हम इसको सेटल डाउन कर लेंगे। आप प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए एक बार। और ये मेकअप लुक अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन के लिए कर रहे हैं, रिसेप्शन के लिए कर रहे हैं या फिर आप करवा चौथ के लिए कोई इजी पीजी सा सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप लुक ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। बहुत जल्दी ये लगा लो आप विद इन 15 मिनट्स आपका ये मेकअप लुक हो जाएगा। आप चाहो तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनसे ट्राई आउट कर सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से बाय किए हैं। अमेज़न पर इस टाइम सेल चल रही है जिसमें आपको बहुत अच्छा 50 टू 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फटाफट से ग्रैब कर लेना। और यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ। थोड़ी-सी मेरी आईब्रोज़ जो थी वो बढ़ गई थी, बट क्योंकि इस टाइम पे मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं पाउडर ही यूज़ करूँ इंस्टेड ऑफ पेंसिल, तो मैं पाउडर ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने पाउडर से इसको फिल इन कर लिया है। उसके बाद आप देख रहे हो आज मैंने फिंगर की हेल्प से बहुत सारी ब्लेंडिंग की है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये 2 मेरे जो शेड्स होते हैं फाउंडेशन के उनको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से और फेस पर मैंने इसको अप्लाई किया है। आप देख रहे होंगे मैंने ज़्यादा टोन अप नहीं किया है, बिल्कुल न्यूट्रल टोन रखा है, जो हमारा स्किन टोन है एग्जैक्ट वही रखा है और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बाय द वे ये जो फॉरएवर 52 के फाउंडेशन हैं ये मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। अच्छा, मेरी नेक्स्ट परचेज़ लिस्ट में जब ये मेरे फिनिश हो जाएँगे, मेरे नेक्स्ट परचेज़ लिस्ट में शार्लेट टिलबरी का फाउंडेशन ज़रूर ऐड होगा क्योंकि वो मेरी विश लिस्ट में है, बट ये ख़त्म होने के बाद।
क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि इसको भी मैं रख के रखूँ और उसको भी मैं खरीद लूँ रिव्यू करने के लिए, ये मेरा वेस्ट हो जाएगा। बाय द वे इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग पे आपको ज़्यादा ज़ोर देना होगा क्योंकि जितना अच्छा मेकअप में ब्लेंडिंग होती है, चाहे वो आई शेडो की हो या फाउंडेशन की हो, उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट निकल कर आता है। तो आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, स्पेशली ध्यान रखना है जो नोज़ के अराउंड कॉर्नर होते हैं, माउथ के अराउंड होता है और जो फोरहेड की हेयर लाइन होती है ना, उस पर आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन यहाँ पर जो सोनाक्षी का मेकअप लुक था काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सटल था। तो यहाँ पर मैंने जो मार्स का मैं ले सकती थी ब्लश, बट मैंने उसको स्किप करके यहाँ पर अर्थ रिदम का ब्लश लिया है क्योंकि इससे सिर्फ आपको एक शाइन मिलती है, एक टिंट है ये, बेसिकली एक वाटर टिंट है, तो इससे आपको सिर्फ एक ब्लश की शाइन मिलेगी। तो इसको ही मैंने अप्लाई करना समझा और क्योंकि उसका जो सोनाक्षी का जो मेकअप था बहुत ही ज़्यादा सिंपल सटल था। देन इसके बाद मैंने हाइलाइटिंग के लिए अगेन मेरा जो स्विस ब्यूटी में पोर्सलेन शेड है आई थिंक, उसको मैंने हाईलाइट किया है। देखिए हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हैं, सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप कर रहे हैं, तो उसमें आपको आईब्रोज को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। आईब्रोज को हाईलाइट कैसे करना है आप देख सकते हैं वीडियो में, और अंडर आई एरिया को भी हाईलाइट करना है। फिर मैंने चीक्स को भी हाईलाइट किया है। जहाँ जहाँ बेसिकली आप हाईलाइटर लगाते हैं वहाँ आपको हाईलाइट करना ज़रूरी है। और ये देखिए नोज़ को मैं हाईलाइट कर लूँगी। इसके बाद मैंने ना कोई भी कॉन्टोर, जो क्रीम कॉन्टोर होता है, मैंने यहाँ पर क्रीम प्रोडक्ट कोई भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये मॉनसून टाइम है, बारिश का टाइम है। तो इस समय अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अवॉइड करें कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करना। और इसके बाद देखिए आप मैं आईब्रोज को किस तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ। इनको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, स्पेशली अंडर आई एरिया मेरा बहुत ज़्यादा क्रीज होता है, बहुत ज़्यादा क्रीज होता है। मतलब पाउडर लॉकिंग से पहले भी मैं हमेशा उसको दोबारा से ब्लेंड करती हूँ अच्छे से, उसको फाइन लाइंस जितनी भी होती हैं उनको ब्लेंड करती हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है जब भी आप पाउडर लॉकिंग करेंगे। पाउडर लॉकिंग से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जितना भी अंडर आई एरिया है उसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अदरवाइज जो क्रीज लाइंस होंगी उसमें आपका पाउडर जो है वो फंस जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आपको अभी जो अंडर आई एरिया है काफ़ी ज़्यादा वाइट दिख रहा होगा, बट अभी हम इसको सेटल डाउन कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, मैंने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना अमेज़न से बाय कर रखे थे, बट जब मैं वीडियो बना रही थी तब तक मुझे रिसीव नहीं हुए थे, उसके बाद मुझे रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर जो मैं ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले रही हूँ ये मेरे पास डर्मा का रखा हुआ है। आप ना एक काम कर सकते हैं, अगर आपको अफोर्डेबल पाउडर कोई ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ढूंढना है तो आप मार्स का ले सकते हैं। वो अभी मेरे पास इस टाइम है जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब तक मुझे रिसीव हो चुका है। इन सब का रिव्यू मैं एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। देन इसके बाद मैंने ये ली है अपनी फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट। आप कोई भी बेसिक पैलेट ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो आई मेकअप था बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल था। सिंगल शेड से आप कह लीजिए, आप सिंगल न्यूड शेड भी, आप ब्राउन शेड भी उठाएंगे तो भी आपका आई मेकअप ईजिली हो जाएगा। बट ध्यान रखना आपको ट्रांजिशन से, और जो डार्क शेड आप अप्लाई करोगे उसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। देन अपर लिड और लोअर लिड पे दोनों पे मैंने काजल लगा लिया। इससे क्या होता है, आपकी जो टाइट लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा, आंखें जो होती हैं वो गहरी डीप दिखती हैं, ब्रॉड दिखती हैं, मतलब बड़ी दिखती हैं। तो आप ये वाला लुक, ये वाला जो है क्या, एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आप काजल लगाते हैं तो आप एक बार अपर वाटर लाइन पर भी ज़रूर लगा कर देखना, बहुत अच्छा लगता है। इससे लुक बहुत अच्छा आता है। जब आप उस पर लाइनर अप्लाई करेंगे तो लुक बहुत अच्छा आएगा। अगर आप लैशेज़ नहीं भी लगाना चाहते तो भी ये आइडिया वर्क करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ये मार्स का स्केच लाइनर ले रही हूँ और ये मैंने बहुत टाइम बाद, लिटरली बहुत टाइम बाद आई थिंक परचेज किया है। इससे पहले मैंने कभी, जब अपने इनिशियल डेज में ब्लू हेवन का आई थिंक काफ़ी बार ट्राई किया था। उसके बाद मैं जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था तब मैं जेल लाइनर पर स्विच हो गई थी। बट अब मैंने ये स्केच लाइनर में दोबारा से इन्वेस्ट किया है और ये भी अगेन मार्स का है। आई थिंक सिटी स्टॉक करके कोई नाम है, एक ही आता है इसमें। देन इसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो लाइनर है इसी की हेल्प से मैंने जो आईज के कॉर्नर हैं उसको हल्का सा मैंने शार्प कर दिया है। उसके बाद हम लैशेस को कर्ल कर लेंगे। देखिए जब भी आप लैशेस, फॉल्स लैशेस लगाते हो तो मेक श्योर जो आपकी ओरिजिनल लैशेस हैं
उनको आप पहले कर्ल कर लो, मस्कारा लगा लो उन पे, तब जाकर आप अपने फॉल्स लैशेस लगा सकते हैं। इससे लुक जो है वो फॉल्स लैशेस का काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लश अप्लाई किया है और लैशेस कर्लिंग के लिए मैंने यहाँ पर वेगा का लैश कर्ल यूज़ किया था। और इसके बाद आपको पता है मेरे पास सिर्फ एक सेम पैलेट है, ये आई मैजिक की, इसी को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बाय द वे अभी मैंने और प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, बट ज़्यादा नहीं, थोड़े-थोड़े करके मैं प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास सामान बहुत है। तो इसको हम हाइलाइट कर लेंगे। उसके बाद मैंने ये मस्कारा लगाया है। मस्कारा लगाने के बाद ही मैं अपने फॉल्स लैशेस अप्लाई करूँगी। अब देखना मस्कारा लगाना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, बट आपको पेशेंस के साथ इसको अप्लाई करना है। देन लोअर लैशेस पे भी हम इसी मस्कारे को अप्लाई कर लेंगे। और ये जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक ये कलर बार का था। आपको सभी के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रीम कॉन्टोर, मैंने आपको बताया था मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का ही पाउडर कॉन्टोर लिया था, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। देन लिप्स को लाइन करने के बाद ऑलवेज मैं यूज़ करती हूँ मार्स का लिप लाइनर। उसके बाद मैंने लिपस्टिक फिल इन की है। यहाँ पर मैंने मामा अर्थ की लिपस्टिक ली थी, आई थिंक न्यूड बॉम्ब शेल था ये शेड। मामा अर्थ नहीं, आई थिंक ये माई ग्लैम की लिपस्टिक थी और न्यूड शेड था, बॉम्ब शेल था। बॉम्ब शेल शायद अब नहीं आता, अगर इसका लिंक मिलेगा तो मैं अमेजोन से दे दूंगी आपको। ये परफेक्ट न्यूड शेड है, अगर आप कोई ऑफिस के लिए, डेली के लिए कोई न्यूड शेड ढूंढ रहे हैं लिक्विड लिपस्टिक में, ये वाला आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा ये लुक कंप्लीट होता है। बाय द वे ये जो ज्वेलरी है, साड़ी है, इसका लिंक मैं आपको अलग से दे दूंगी। अगर आपको करवा चौथ के लिए चाहिए तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना।